प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्लॉक चल रहा था ना, क्लॉक घड़ी। तो अगर इस पर चर्चा की जाए घड़ी, तो थोड़ा बहुत जानकारी तो आप लोगों को प्रीवियस डेज में हो ही चुकी है, लेकिन आज शुरुआत करते हैं ना, तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन आज भी आप लोगों को दे देते हैं, ब्रीफ उसकी जानकारी थोड़ा सा कि क्या क्या हम सबको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आज भी हो जाए, ताकि सुमित जी को भी पता ये चल जाए कि शुरुआत से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ठीक है। अच्छा, अगर हम क्लॉक में देखें ना, तो कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे वो तो, अगर हम पहला इसका टाइप अगर देखें ना, तो कोण पर आधारित प्रश्न होते हैं हमारे, कोण पर आधारित प्रश्न। ये एक हो जाता है। अगर दूसरा वाला अगर हम देखें ना, तो एक और आता है आपका दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। कोई घड़ी होगी, उसमें कुछ बज रहा होगा, और अगर वो टाइम दिखा रही है तो आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या टाइम इस समय हो रहा होगा, या फिर दर्पण प्रतिबिंब का टाइम आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा। ऐसा कुछ भी ऐसा प्रश्न होता है। तो घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। अच्छा, एक और इसमें टाइप होता है ना, एक और इसमें टाइप होता है, जब घड़ी धीमी या तेज चलती है तो कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है। इस पर भी आधारित प्रश्न हम सबसे पूछा जाता है, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो घड़ी के धीमी और तेज हो जाने पर आधारित प्रश्न, हो जाने पर आधारित प्रश्न। तो ये कुल 3 टाइप के होंगे प्रश्न हम सबके घड़ी में। इन्हीं सब चीज़ों पर हम सबको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, कोण पर आधारित प्रश्न। एकदम बेसिक से ही चलेंगे, जिसे कुछ आ रहा है वो रिवाइज कर लेंगे, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो सीख लेंगे। रितेश कुमार आए हुए हैं। अच्छा। कोण पर आधारित प्रश्न यहाँ पर चलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको क्वेश्चन। अगर एक घड़ी देखी जाए, बात आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। अगर जिसे आ रहा है ना, वो थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। आपस में जब बातचीत करते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होती है, अच्छा नहीं होता ये, ना तो टीचर के लिए ना स्टूडेंट के लिए। अगर एक कोई घड़ी हो, इसमें देखा जाए 12 यहाँ पर आपका हो जाएगा, 6 यहाँ, 3 यहाँ, और यहाँ पर 9 है, और 4, 5, 7, 8, 9, 13, 11, ऐसा कुछ है। इसमें 3 डायल होते हैं ना, इसके 3 हैंडल कहे जाते हैं, या 3 सुइयों के नाम से भी हम लोग जानते हैं उस चीज़ को। अगर ये सेंटर है, जहाँ से मानते हैं कोई एक घंटे वाली सुई है, और एक मिनट वाली सुई है, और एक है आपकी सेकंड वाली सुई। इसमें 3 सुइयाँ होती हैं, घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। अच्छा, हम सबको अगर कोण पर आधारित प्रश्न अगर पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हम सबको यही चीज़ देखना होगा कि अगर कोई भी इसका एक हैंडल अगर है, हैंडल का मतलब अगर कोई भी इसकी एक सुई है, वो अगर पूरा एक चक्कर लगा ले रही है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल वो घूमती है? 360 डिग्री का। ये बात हम सबको पता है कि कोई भी सुई है, अगर वो पूरी घड़ी का एक चक्कर लगा ली है, तो इसका मतलब है कि वो सुई 360 डिग्री का कोण अब घूम चुकी है। तो इसी पर आधारित चलिए हम लोग एक एक सुई के विषय में भी पढ़ लेते हैं कि कौन सी सुई 360 डिग्री का एंगल कितने देर में बनाती है, या प्रति मिनट में वो कितना बनाती है, प्रति सेकंड में कितने एंगल का वो कोण बनाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लें। चलिए पहले हम लोग घंटे वाली सुई पर आधारित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, हम सभी को पता होगा कि जो घंटे वाली सुई है वो कितने देर में पूरी घड़ी का एक चक्कर लगा लेती है? 12 घंटे में।
12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वह पूरी घड़ी का एक चक्कर लगा ले रही है। अच्छा, एक चक्कर लगा ले रही है तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये भी चीज़ समझ रहे होंगे कि अगर वो एक चक्कर पूरे घड़ी का लगा ली है तो कितने डिग्री घूम गई हो? 360 डिग्री घूम गई होगी। ये तो बात क्लियर है ना? चलिए ठीक है, ये चीज़ हम लोग जरा देख लें कि अगर कोई घंटे वाली सुई है तो वो 12 घंटे में, एच मीन्स आवर होता है ना, तो हम लोग ये समझ जाएंगे ना कि 12 घंटे की हम बात कर रहे हैं। 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण घूम रही है? 360 डिग्री का कोण घूम रही है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो एक घंटे में यह कितने डिग्री का कोण घूमेगी? 360 बटे क्या हो जाएगा? 12, तो 12 3 36 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री का। यानी जो घंटे वाली सुई है एक घंटे में कितने डिग्री का कोण घूमेगी? 30 डिग्री का। अगर ये चीज़ देख लें कि एक घंटे में पूरे 60 मिनट होते हैं ना, इसका मतलब है कि ये 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती होगी, यानी कि 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितना? 30 डिग्री घूम रही है। अगर ये चीज़ देखा जाए कि वह एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, एक मिनट में घूमने का मतलब है कि 30 बटे हो जाएगा ये 60 और 30 दूना 60, यानी कि 1/2 डिग्री, आधा डिग्री। इसका क्या मतलब है कि जो घंटे वाली सुई है वह एक मिनट में आधे डिग्री एंगल घूमती है। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे हम लोग ना फैक्ट के रूप में भी इसको एकदम याद रखेंगे, ऐसे कि 12 घंटे में 360 डिग्री जाती है तो 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है, तो इसका मतलब है कि 60 मिनट में 30 डिग्री जाती है, 1 मिनट में 1/2 यानी कि आधा डिग्री ये जाती है। इतना तो ऐसे ही याद रख कर लेंगे। कभी कभी ऐसे फैक्चुअल में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि जो घंटे वाली सुई है बताइए वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण जाती है। अगर हम सबको इसे याद है तो हम लोग तुरंत उसको बता देंगे 30 डिग्री जाती है। लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो ये तरीका आप जानते रहेंगे, उसे निकाल भी लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलिए हम लोग थोड़ा मिनट वाली सुई के विषय में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ये मिनट वाली सुई है। मिनट वाली सुई, चलिए इसकी हम बात जरा कर लेते हैं। तो हम सभी को पता है कि जो मिनट वाली सुई है पूरे घड़ी का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में पूरे घड़ी का चक्कर लगा लेती है। अरे बहुत ऐसे वैसे हो भाई, 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है ना। जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है, ऐसा ही होता है ना। तो ठीक है, जो मिनट वाली सुई है ये 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर लगाने का क्या मतलब है? 360 डिग्री का एंगल वो घूम रही है, तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है। और 60 मिनट में अगर 360 डिग्री है तो 1 मिनट में 360 बटे 60 आ जाएगा 6 डिग्री। यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में ही 6 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है। ये बात ठीक है ना? अब 1 सेकंड में कितना घूमती है तो 6/60 हो जाएगा। वो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें हम कोई एंगल माप भी पाएंगे या उसको जानने की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। इतना तक केवल जानेंगे कि 60 मिनट में 360 डिग्री जा रही है तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल घूम जाएगी। ठीक, एक और सुई होती है, कौन सी? वो सेकंड वाली सुई। चलिए इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड वाली सुई जो है, अगर हम सेकंड वाली सुई की अगर बात करें तो ये कितने देर में पूरा एक चक्कर लगा लेती है? 60 सेकंड में ही एक चक्कर लगा लेती है। तो 60 सेकंड में ये कहने का मतलब एक चक्कर लगा लेती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो 60 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है। यही बात ना? तो ये 60 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है, तो 1 सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगी? 360/60, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। ये चीज़ देख रहे हैं कि जो सेकंड वाली सुई है वो 60 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल घूमती है और 1 ही सेकंड में वो 6 डिग्री का एंगल घूम जाती है। अच्छा, ये 6 डिग्री साथ सब में आ रहा है। अगर देखा जाए जो सेकंड वाली सुई है वह 1 सेकंड में ही 6 डिग्री का एंगल घूम जाती है, और अगर हम मिनट वाली सुई की अगर बात करें तो वह 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल घूम पाती है। मिनट वाली सुई पूरे 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल घूम पाती है। और ये जो है बाकी ये भी तो है ना, 60 मिनट में 30 डिग्री जाती है, 1 मिनट में उसका आधा डिग्री का उसमें एंगल बनता है। चलिए इसको हटा दें हम। ठीक है, आगे कोण पर ही आधारित और भी ढेर सारे प्रश्न हैं जिन्हें हम सबको सॉल्व करना है, और तरीका हम आपको बताते हैं उसको सॉल्व करने का। चलिए, कल मैं प्रीवियस टेस्ट में ही आप लोगों को एक कोई फार्मूला लिखवाया गया था ना, वो लिखवाया गया था, आपको याद भी होगा। चलिए एक बार हम उसको फिर से लिख दे रहे हैं।
अगर कोण पर आधारित अगर प्रश्न हम सबसे घड़ी में पूछा जा रहा है तो उसमें एक और तरीका होता है प्रश्न पूछने का। अगर आपसे ऐसा कोई एक टाइम दे दिया जाए, फिक्स्ड कोई एक टाइम दे दीजिए कि 2:30 हो रहा है, आप बताइए दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बन रहा होगा। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न हम सबके बीच आते हैं ना, उसे सॉल्व करने का कुछ तरीका अपना अपना होता है। तो उसे सॉल्व करने का एक फार्मूला हम आपको लिखवा रहे हैं, उसे लिखिएगा जरा। तो m = 2/11 30h ± ये फार्मूला हम सबका है, जिस पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे तो इसी से हम लोग इसी फार्मूले से उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इनमें यम क्या है, एच क्या है, थीटा क्या है, ये भी चीज़ें हम लोग जरा जानेंगे। तो यम जो है ये मिनट को डिनोट कर रहा है, एम फॉर मिनट। और जो आपका एच है, एच मीन्स क्या होता है, घंटे। आवर नहीं पढ़ते बच्चे, इसको आवर पढ़ते हैं। एच को थोड़ा साइलेंट करके पढ़ा जाता है, आवर। वैसे आवर मीन्स एक हमारा भी होता है ना, वो यू आर करके, लेकिन अगर ये तो इसको भी आवर ही पढ़ा जाता है। और एक है आपका थीटा। थीटा क्या शो करता है, एंगल शो करता है। चलिए इसको हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं, मिनट, घंटे और कोण, ये चीज। अब इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक ऐसे ही दे दूं प्रश्न, जरा एक क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन ये है हम सबका कि यदि घड़ी की सुई में, यदि घड़ी की सुई में घंटे वाली सुई 5 पर है, घंटे वाली सुई 5 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, 12 पर है, तो दोनों के बीच क्या कोण होगा, क्या कोण बनेगा, ये प्रश्न है। अभी पहले मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ ना, उसके बाद आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। अभी अगर पहला ही क्वेश्चन है तो पहले मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को और प्रश्न देंगे, उसे आप लोग करेंगे, ठीक। अगर देखा जाए, अच्छा 5 पर घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर है, क्या मतलब हो रहा होगा, मतलब 5 बज रहे हैं ना, 5 बज रहे हैं, ये हम सबको निकालना है। 5 बजे क्या टाइम हो रहा होगा, यानी कि 5:0 कोई मिनट तो हो नहीं रहा है, 5 बजे। अच्छा, अगर ऐसे ही निकालना होगा, अगर हम इस फार्मूले पर अगर इसको हम पुटअप करेंगे तो मिनट की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 0। मिनट की जगह क्या, 5:0 हो रहा है ना, तो मिनट की जगह हमको 0 रखना पड़ेगा। लेकिन मिनट कभी आप ऐसे 0 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम सबको अगर ये 5 बजे 5:0 हो रहा है, या इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं ना, 4:60, 4:60 लिखा जा सकता है ना, बात वही होगी। तो 4 अगर इसको हम 60 ऐसे अगर इसको करके लिख दें तो अब इसको सॉल्व करने में हम सबको आसानी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा यही है, मिनट = 2/11 30h ± थीटा, ये है। तो मिनट यहाँ पर कितना है, 60 है, 60 बराबर 2/11 30h, h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है ना, 30 × 4 और ± थीटा, ये है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, 2 से ये कटेगा, 30 हो गया, 11 × 3 = 33, यानी 330 हो जाएगा। = 30 क्या होता है, 120 और ± थीटा, ये हो जाएगा आपका। अब 330 में से आप 120 घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 330 - 120 बराबर आपका थीटा होगा। तो 110 डिग्री आ जाएगा, क्या यही आएगा ना, अच्छा हाँ, 210 डिग्री का, 210 डिग्री का एंगल बनेगा। कैलकुलेशन सही है, क्या मिस्टेक तो नहीं है। आगे चला जाए कुछ,
चलिए एक और मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, उसी जगह सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला हम सबको एकदम से याद होना चाहिए, तभी जा करके हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। उस बात पर बहुत ध्यान न दें कि चमक रहा कि ना चमक रहा है। हाँ, सवाल को लगाने पर फोकस करें ना। अगर हम उन डिजिट्स को अगर बोल दे रहे हैं तो फिर आप अपनी कॉपी पर इसको लगाइए। क्या जरूरत है कि इसको ही निहारते रहेंगे, इसको निहार लगाएंगे कब? एक टाइम आपको दिया जा रहा है 2:40 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा? 2:40 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हम सबको निकालना है। हाँ, जो भी बनेगा। चलिए इस चीज को देख लिया जाए क्या एक बार। ठीक, आइए देखा जाए। कंधे पर हाथ नहीं रखते क्लास में ना, थोड़ा सा समझा करें। देखें, फिर फार्मूला हम सबका वही है, फार्मूला हम सबका वही है। ए रितेश, जरा फार्मूला हमको बता दो तो क्या है? ऐसे ऐसे बोलो बोलो। n बराबर 2/11 30 कोष्टक 30h प्लस माइनस थीटा। m = 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। हाँ ठीक ठीक। तो फिर फार्मूला तो हमारा वही है। अच्छा, इसको बार बार लिखेंगे, अगर याद ना हो ना तो इसको बार बार लिखेंगे। जब बार बार लिखेंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा वो। m = 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। मिनट की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2:40 हो रहा है, तो जो मिनट हो रहा होगा उसको हम लिखेंगे मिनट = 2/30। आवर की जगह पर क्या है? 2 प्लस माइनस थीटा। ये हो जाएगा आपका। 2 से ये कटेगा, 20 हो गया ना। 11 दूना 22 होता है। 220 बराबर 30 दूना 60 प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा। तो 220 माइनस 60 = क्या आ जाएगा आपका? थीटा आ जाएगा। 220 में से अगर हम 60 घटाएं कितना आ जाएगा? 160 डिग्री का आ जाएगा क्या? तो थीटा = आ जाएगा आपका 160 डिग्री। ठीक है, ये चीज़। और भी आपको क्वेश्चन बोले जाए, लगाएंगे। शायद अब आप अच्छे से इसको लगा पाएँ। अगर आप पहले से ही पढ़ें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर हैं इस चीज़ को सीखने में, तो शायद अब वो लगा पाएँ। एक मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जरा आप लोग लगाइएगा तो लिखें। तीन 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा? 3:30 पर। तीन 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा? आया किसी का? 75। राम सिंह 75 ही आ रहा है। अनुराग, रितेश का कुछ आया? अभी नहीं आ रहा। सुमित जी अभी नहीं आ रहा है। इधर आया? अच्छा, सपना अभी नहीं आया। मतलब कैलकुलेशन में कहीं कुछ दिक्कत है, अन्यथा इनमें तो है ही कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। कैलकुलेशन बेस्ड है ये। कैलकुलेशन अगर आप ठीक है तो कर पाएंगे। सूरज का शायद आ गया होगा, पड़ोसी गुलजार। हाँ फिर इसको देख लिया जाए, जिनका जिनका नहीं आया है ना, जरा देख ये फार्मूला का है। एक लोग हमको बताइए, ये जरा तुम बताओ सीमा, बताओ। m बराबर 2/11 कोष्टक में 30h प्लस माइनस थीटा। कितना समय लग रहा है? बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख कर पढ़ने में मुझे दिक्कत है, तो
इस चीज़ को कई बार करेंगे याद हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये फार्मूला हमारा है मिनट इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ये है ना। मिनट की जगह पर हम क्या रखें सुमित? मिनट की जगह पर सुमित ही अपना नाम है ना। संतोष, अरे इतना जल्दी हम भूल गए। आज पहली बार ऐसा हो रहा है ना। हाँ, तो संतोष जरा बताएंगे ना कि मिनट की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? वैल्यू क्या है? 3:30 हो रहा है, यानी ये 3 घंटे की जगह पर होगा 30 क्या होगा? मिनट होगा। तो मिनट की जगह हम क्या रखेंगे? जो मिनट हो रहा होगा 30, यानी 30 यहाँ पर है, 2/11 30 h की जगह। अच्छा, दोनों के बीच अगर कोई साइन नहीं होता, कोई चीज नहीं होता तो गुणा होता है, आप लोगों को पता होगा। मैथ आप लोग पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से। 30 × 4 और प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा। हाँ जी, 30 × 3। अच्छा 30 × 3, हाँ हाँ, ये 30 × 3 ऐसा। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर लेंगे। 2×15 में 30 होता है, 11×15 में कितना हो जाएगा? 11×5 = 55, 11×5 16 होता है 165 इक्वल टू 30 × 90 प्लस माइनस से थीटा हो जाएगा। अब 90 का आप इधर 75 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 165 - 90 इक्वल टू थीटा। तो इसमें घटाएं कितना आ जाएगा? 75 इक्वल टू थीटा। यानी कि 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल कितने का हो जाएगा? 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ा जाए। चलिए, मैं आप लोगों के लिए ना हाँ वर्क दे रहे हैं, इसे लगा करके आइएगा। तो वैसे जो भी आपके पास में बुक हो, पिछले दिनों रितेश हमसे बात कर रहे थे कि कौन सी बुक लिया जाए। तो बुक आपने लिया कि नहीं अभी? कौन सी ली है? जो हम बताएं वही कि और कोई? आर के झा की है। मैथ नहीं लिए हैं? ले लीजिए, उसे भी ले लीजिए। मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूँ, तो 3 सवाल आप लोग लगा करके आएंगे। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, पहली सवाल है कि 1:15 पर क्या कोण होगा, और दूसरी सवाल है कि 10:40 पर क्या एंगल बनेगा, और एक तीसरी सवाल है ना कि 12:55 पर क्या एंगल बनेगा। ये 3 सवालें आप लोग करके आएंगे और अगले दिन इस चीज़ को चेक करके फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा, आप लोग घड़ी एकदम देखते रहते, 5 बजा नहीं कि मतलब इधर उधर होने लगता है कि हाँ अब तो 5 बज गया। लेट हम भले क्यों ना पढ़ना शुरू किए हों, लेकिन जाएंगे एकदम टाइम ही से, जाएंगे एकदम टाइम से ही। प्राची, इसको आप करो।